वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज के इस वीडियो में आप भाग विधि से महत्तम समवर्तक ज्ञात करने के लिए सीखेंगे, इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। यदि आप वीडियो को स्किप करेंगे तो हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपके लिए जानना आवश्यक हो छूट सकता है, इसलिए आपको पेशेंस के साथ कंप्लीट वीडियो वॉच करना है। यहाँ पर मैंने 3 प्रश्न लिए हैं। पहला प्रश्न है 12 और 20 का आपको भाग विधि से महत्तम समवर्तक अर्थात एचसीएफ ज्ञात करना है। दूसरा प्रश्न है 16 और 26 और तीसरा प्रश्न है 18 और 30। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न हल करेंगे, ठीक है। 12 और 20 का हम भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो इस तरह से पहले आपको लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो नॉर्मल भाग जब हम देते हैं तो किस तरह से देते हैं, जैसे कि 12 से 20 में भाग देंगे तो 12 एकम 12, ठीक है। यहाँ तक प्रोसेस सेम रहता है। 20 में से आपको 12 घटा देना है, कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब यहाँ पर आपको इस तरह से आगे बढ़ा देना है। अब यहाँ पर आपको समझना है जिससे आपने भाग दिया, यहाँ पर भाजक क्या है, 12, ठीक है। ये क्या है, भाजक है, ठीक है। अब ये जो भाजक है यहाँ आकर भाज्य हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसे अब आप भाज्य बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो 8 है, ठीक है, ये जब 20 में से 12 घट के जब 8 बचा तो ये बचा तो क्या बचा, शेष बचा, ठीक है। अर्थात आप कह सकते हैं शेष फल। लेकिन अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया भाजक। क्यों भाजक हो गया, इसका कारण है, देखो 20 में से 12 घटा तो 8 बचा, ठीक है। ये 12 यहाँ से यहाँ आ गया। अब हम इस 8 से इस 12 में भाग देंगे, ठीक है। तो 8 एकम 8, 12 में से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर यही प्रोसेस आपको आगे बढ़ा देना है। अब ये 8 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 4 दूने 8, शेष कुछ भी नहीं बचेगा। तो जो सबसे अंत में जो भाजक बचता है, ठीक है, अंतिम भाजक, ठीक है। और ऐसे 12 में से जब इस 8 को मैंने घटाया तो ये जो 4 बचा, तो पहले ये क्या था, शेष था, ठीक है। लेकिन बाद में ये क्या हो गया, फिर से ये भाजक हो गया, है ना। इस 4 से मैंने इस 8 में भाग दिया। अब यहाँ पर आपको समझना ये है, जो सबसे अंतिम भाजक होगा, ठीक है, अंतिम भाजक बराबर एचसीएफ बराबर 4। यही 4 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत आसान था। इसी तरह से हम दूसरे प्रश्न को भी हल कर लेंगे, ठीक है। तो 16 से इस तरह से हम 26 में भाग देंगे, तो एक बार में लगाएंगे 16 एकम 16, 26 में से 16 घटाएंगे, कितना बचेगा, 10 बचेगा। फिर से यहाँ पर आपको इस तरह से कर लेना है। अब ये जो 16 है यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 10 एकम 10, 16 में से 10 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 6 बचेगा। फिर आपको इस तरह से आगे बढ़ा देना है। अब ये 10 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 6 एकम 6, इस 10 में से 6 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर से आपको इस तरह से आगे बढ़ा देना है। अब ये 6 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 4 एकम 4, 6 में से 4 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर से आपको इस तरह से आगे बढ़ा देना है। अब ये 4 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4, देखो पूरा पूरा कट गया। तो ये जो आपका अंतिम भाजक है, ठीक है, अंतिम भाजक, यही आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ, ठीक है, बराबर 2। आंसर आ गया। बहुत आसान था। तीसरा प्रश्न है आपको 18 से 30 में भाग देना है। तो इस प्रश्न को भी हम हल कर लेते हैं। देखो 18 से 30 में भाग देंगे, 18 एकम 18, 12 शेष बचेगा, ठीक है। फिर से यहाँ पर ये प्रोसेस हम कर लेंगे। ये 18 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 12 एकम 12, कितना बचेगा, 6 बचेगा। फिर से इस तरह से बढ़ा देंगे, ये 12 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, 6 दूना 12, पूरा पूरा कट गया। तो यही जो 6 है, ठीक है, अर्थात अंतिम भाजक बराबर एचसीएफ बराबर 6। यही आपका आंसर आ गया। आई होप कि आप लोगों को भाग विधि से महत्तम समवर्तक समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।